हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्निंग क्लासेस फॉर इंग्लिश ग्रामर। हमारा टॉपिक प्रोनाउन है और आज ये इसका सेकंड क्लास है। आइए शुरू करते हैं। यूज ऑफ सम और एनी। जहाँ सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, वहीं एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइप 1, एनी ऑफ द बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, सो इसके साथ आने वाला प्रोनाउन एनी का यूज़ रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ सम प्रोनाउन का यूज़ सही होगा। टाइप 2, नंबर ए, डू यू नो समवन ऑफ देम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, सो यहाँ पे इसके साथ समवन का यूज़ रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ एनी वन ऑफ देम का यूज़ सही होगा। नंबर बी, ही डज नॉट नो सम ऑफ दिस लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये निगेटिव में है, तो यहाँ पे इसके साथ आने वाला प्रोनाउन सम का यूज रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ एनी ऑफ दिस लैंग्वेज का यूज सही होगा। नंबर सी फेल टू क्लॉक सम ऑफ दिस इन्वेस्टर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फेल्ड V2 फॉर्म में है और चूंकि फेल्ड एक निगेटिव वर्ब को इंडिकेट करता है, सो यहाँ पे भी इसके साथ आने वाला प्रोनाउन सम का यूज रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी इसके साथ एनी ऑफ दिस इन्वेस्टर्स का यूज सही होगा। अगर नन का प्रयोग अनकाउंटेबल के तौर पर होता है तो यह सिंगुलर के रूप में काम करेगा, लेकिन अगर इसका प्रयोग काउंटेबल के तौर पर होता है तो यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों का कार्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल, टाइप 1, जॉनसन प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर सुगर अ वीक एगो बट नन हैव बीन सप्लाइड टू हिम एट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुगर अनकाउंटेबल नाउन है, सो यहाँ पे नन के साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। यहाँ पे हैज का यूज सही होगा। टाइप 2, एट द मीटिंग एवरी लीडर वाज अकम्पैनिड बाय अ सिक्योरिटी गार्ड बट देयर वेर नन विद द CPM लीडर। फ्रेंड्स, यहाँ पे अ सिक्योरिटी गार्ड सिंगुलर नाउन को इंडिकेट कर रहा है, सो यहाँ पे नन के पहले आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे बर का यूज़ रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ बाज का यूज करेक्ट होगा। टाइप 3, मिस्टर डेविडसन इज अकस्टम्ड टू वेलकमिंग गेस्ट एवरी डे बट नन हैज़ कम टू सी हिम टुडे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गेस्ट प्लूरल नाउन है, सो यहाँ पे नन के बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। यहाँ पे हैज़ का यूज रॉन्ग हो जाएगा, हैव का यूज करेक्ट होगा। टाइप 4, फ्रेंड्स, जब कभी भी यह क्लियर नहीं हो कि नन का यूज़ काउंटेबल के साथ हुआ है या फिर अनकाउंटेबल के साथ हुआ है, सिंगुलर के साथ हुआ है या प्लूरल के साथ हुआ है, तब वहाँ पे वाज और बेयर दोनों का यूज करेक्ट होगा। सो यहाँ पे नन ऑफ देम वाज देयर, ये भी सही है, और नन ऑफ देम बेयर देयर, ये भी सही है। एप्लीकेशन ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आने के साथ साथ नाउन के बारे में बताता भी है, तो उसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, एट्सेट्रा। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिस एंड दैट के बीच के डिफरेंसेस को समझते हैं। जहाँ दिस का प्रयोग नज़दीक के पर्सन या थिंग के लिए होता है, वहीं दैट का प्रयोग दूर के पर्सन या थिंग के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन डॉक्टर सिंह एंड मिसेस गांधी, दिस इज़ द डायरेक्टर एंड दैट वन इज़ द फॉलोअर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिसेस गांधी के लिए दिस का यूज किया जाएगा क्योंकि ये इसके नज़दीक है, और डॉक्टर सिंह के लिए दैट का यूज किया जाएगा क्योंकि ये इससे दूर है। फॉर्मल मिस होता है पहले और लेटर मिस बाद का। अगर दो नाउन्स के बीच तुलना होती है और सेम नाउन को देन के बाद रिपीट किया जाता है या किया जाना है, तो ऐसी अवस्था में अगर वह नाउन सिंगुलर है तो उसके बदले दैट, और अगर वह नाउन प्लूरल है तो उसके बदले दोज का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टाइप 1, द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बिहार इज़ बेटर दैन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ झारखंड। फ्रेंड्स, यहाँ पे द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की तुलना बिहार से झारखंड के लिए हो रही है, और यहाँ पे द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को दोबारा रिपीट किया गया है, सो
यहाँ पे देन के बाद द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का यूज़ गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन दैट का यूज़ सही होगा, क्योंकि द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सिंगुलर को इंडिकेट करता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन दैट ही आएगा। टाइप 2, द होटल्स ऑफ पटना आर मोर कॉस्टली दैन मुजफ्फरपुर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पटना के होटल्स की तुलना मुजफ्फरपुर के होटल से की जा रही है। सो यहाँ पे दैन के बाद होटल्स के लिए दोज ऑफ का यूज किया जाएगा। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर कॉस्टली दैन दोज ऑफ मुजफ्फरपुर, ये सही होगा। सच, प्रोनाउन के तौर पर सच का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थों में किया जाता है। सच मीन्स होता है ऐसा या वैसा। फॉर एग्जाम्पल टाइप 1, वी नो इट वेल दैट करप्शन इज रैम्पेंट इन इंडिया, सच आर द करेंट स्टेटस ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। रैम्पेंट मीन्स होता है बेलगाम। फ्रेंड्स यहाँ पे सच आर के बाद द करंट स्टेटस सिंगुलर नाउन को इंडिकेट कर रहा है। सो यहाँ पे सच के बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे आर का यूज रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज का यूज सही होगा। टाइप 2, सच इज द इंडियाज हीरोज हु कैन ट्रांसफॉर्म डिफीट इनटू विक्ट्री। यहाँ पे सच इज के बाद द इंडियाज हीरोज प्लूरल नाउन को इंडिकेट कर रहा है। सो यहाँ पे सच के बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, यहाँ पे आर का यूज करेक्ट होगा। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन जो किसी काम को करने के साथ साथ उससे प्रभावित होता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही हिट हिमसेल्फ। तो फ्रेंड यहाँ पे हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इंडिकेट करेगा। उसी तरह से माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्वेस, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इंडिकेट करता है। इम्फैटिक, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर किसी बात को कहने के लिए जोर डाला जाता है तो उसे इम्फैटिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ वाज देयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माई सेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन है। रूल 1, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का विकल्प नहीं बन सकता, इसलिए अगर इसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ है तो इसे सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ एंड जॉन हैव ट्राइड हार्ड टू फिनिश दिस टास्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माई सेल्फ का यूज सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ है, सो यहाँ पे इसका यूज ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे इसके लिए सब्जेक्टिव केस यानी आई का यूज सही होगा, और यहाँ पे जॉन एंड आई का फॉर्म सही होगा। पहले थर्ड पर्सन का फॉर्म आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का फॉर्म आएगा। जॉन एंड आई हैव ट्राइड हार्ड टू फिनिश दिस टास्क, ये सही होगा। फ्रेंड्स कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके पश्चात या जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये हैं अब्सेंट, एक्यूट मीन्स रिहा करना, अवेल ऑफ मीन्स लाभ पहुंचाना या उपलब्ध होना, रीच, ओवर रीच मीन्स सीमा पार करना, लेंड, इंट्रोड्यूस, प्रोस्ट्रेट मीन्स दंडवत प्रणाम करना, ट्राई, परस्यू मीन्स जारी रखना, एक्सपेरिमेंट, डिसाइड, मैनेज, वो, शुर एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स ये सारे वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सही होगा, यानी कि किया जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह से फ्रेंड्स कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ये हैं वाट, ब्रेक, वर्स्ट, मेक, मूव, ओपन, रिटॉर्ट मीन्स पलट कर जवाब देना, हियर, ओवर हियर मीन्स अतिशय ध्यान देना, स्टील, स्टोर, गैम्बल, गाइड, प्रिटेंड, इंटेंड एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल द इंक्रेज्ड स्टूडेंट्स वर्स्ट देमसेल्व्स इनटू द क्लास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्स्ट वर्ब के साथ देमसेल्व्स का यूज़ रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देमसेल्व्स का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वर्स्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता है। आज के लिए इतना ही। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर और भी इसी तरह के वीडियो चाहते हो तो। थैंक यू।
और फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होती है तो प्लीज़ कमेंट करें।